अखिलेश जी कैसे नेता हैं? अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं। अब आप ये कहेंगे कि अखिलेश जी को आप अच्छे नेता क्यों कर रहे हैं? बताइए। उस बंदे ने जब भी बात किया है, आप अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, आप घूम करके आते हैं, उस बंदे ने जब भी बात किया तो कभी भी हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करता। वो कहता है कि मैंने 100 अवार्ड दिया, मैंने युवाओं को लैपटॉप दिया, मैंने 100 नंबर दिया। ठीक है, तो इस बेस पे बात होनी चाहिए। भारत की राजनीति आप कहते हैं काम बोलता है, तो कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? अभी राजभर का जो लड़का था अरविंद, उसमें परिवारवाद नहीं है। और परिवार को नहीं चाहिए कि जब रोड पे चल रहा है तो उसका सांड से लड़ करके उसकी मौत ना हो। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है कि यहाँ पे 4000 से ज्यादा मौतें हुई हैं यूपी में सिर्फ सांड से। उसका आप कहते हैं तुम्हारे गांव में, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी हैं। तो आप किताबी बातें करते रहिए जितना करना। मीडिया में क्या चलता है, एक तरफ मुस्लिम बैठाएंगे, एक तरफ हिंदू बैठाएंगे, और हिंदू और मुस्लिम बैठा कर बोलेंगे बोल भारत माता की जय, तो कहेगा तुम बोलोगे भारत माता की जय। अब जो आपके सारे मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत पानी, जो भी है वही चल रहा है। आज धर्म में उलझाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपका भाई ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी कर लिया, तो उसको रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए? जब तक रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? देश में डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की, तो डबल इंजन नहीं, आप 4 इंजन लगा लीजिए। यदि चलाने वाला गंजेड़ी रहेगा तो कहीं ना कहीं देख लीजिए। घुमाइए एक बार इधर। जिसके पास रोजगार नहीं है वो अपने हाथ उठा दे, जिसके पास रोजगार नहीं है। ये गोरखपुर का आलम है, गोरखपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का शहर कहा जाता है, रवि किशन सांसद है। बेरोजगारी का आलम यह है कि शाम को युवा जब रोजगार नहीं है तो नौका विहार घूमने चले, तो हम लोग घूमते हैं यहाँ पे। आप गोरखपुर में है, गोरखपुर तो योगी आदित्यनाथ का शहर है, यहाँ पर रोजगार होना चाहिए। अरे कैसे यहाँ पे नहीं है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, मैं गोरखपुर में मौजूद हूँ। गोरखपुर लोकसभा का वो सीट जहाँ पर योगी आदित्यनाथ बहुत बार सांसद रहे, 5 बार। उसके बाद जब ये सीट खाली हुई तो भोजपुरी फिल्मों का अभिनेता रवि किशन यहाँ पे वर्तमान में सांसद है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे। जगह का नाम है नौका विहार। यहाँ पर वो जगह है जो शाम को यहाँ पर युवा खासा पसंद करते हैं ये जगह को आने के। रोजगार को लेकर बातचीत करेंगे, और जो नया नारा दिया गया है, इंडिया जो है अलायंस हुआ है बेंगलुरु में, वो किस तरह से इंडिया को हराएगा, तमाम जो चीज़ें बातचीत करेंगे। यूपी में अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, लोकसभा को लेकर बातचीत करेंगे। रोजगार है? नहीं आ रहा हूँ मैं। रोजगार है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। और रोजगार रहता तो हम लोग घूमते हैं यहाँ पे। आप गोरखपुर में है, गोरखपुर तो योगी आदित्यनाथ का शहर है, यहाँ पर रोजगार होना चाहिए। अरे कैसे यहाँ पे नहीं है? नहीं है, नहीं है। रवि किशन सांसद है, कहते हैं कि युवा यहाँ पर खुशहाल है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे युवा देख रहे हैं, देख लीजिए। युवा घुमाइए एक बार इधर। जिसके पास रोजगार नहीं है वो अपने हाथ उठा दे, जिसके पास रोजगार नहीं है। ये गोरखपुर का आलम है, गोरखपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का शहर कहा जाता है, रवि किशन सांसद है। बेरोजगारी का आलम यह है कि शाम को युवा जब रोजगार नहीं है तो नौका विहार घूमने चले आते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र हो गई है 24 वर्ष। 24 साल। फौज की, इंडियन आर्मी कैप लगाए, तैयारी करते थे क्या आप? नहीं, देखिए मैं इंडियन आर्मी की तैयारी हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। मैंने बीए गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से किया है, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस में गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से किया है। रही बात डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की, तो डबल इंजन नहीं, आप 4 इंजन लगा लीजिए। यदि चलाने वाला गंजेड़ी रहेगा तो कहीं ना कहीं एक भिड़ा ही देगा। ठीक है, रही बात रोजगार की, 2019 2014 हर जगह यही मुद्दा था, रोजगार रोजगार रोजगार। युवा उनके ऊपर विश्वास किए। ठीक है, अरे धूप तो पूरे मणिपुर में धूप ही चल रही है, वहां भी आँच है भैया, है ना। अब युवा अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है। ठीक है, अब युवा जब रोजगार के लिए लड़ने जाता है तो मीडिया से आप भी हैं, मीडिया में क्या चलता है, एक तरफ मुस्लिम बैठाएंगे, एक तरफ हिंदू बैठाएंगे, और हिंदू और मुस्लिम बैठा कर बोलेंगे बोल भारत माता की जय, तो कहेगा तुम बोलोगे भारत माता की जय। अब जो आपके सारे मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत पानी, जो भी है सारा खत्म। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आलोचना आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप आलोचना करेंगे तो अभी विधि आयोग का रिपोर्ट आया कि यदि आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इस समय मुद्दा आपको लगता है कि वो जायज है? नहीं, बिल्कुल ना जायज है। देखिए उसके पीछे एक माइन्यूट जो समझ होनी चाहिए लोगों की, सरकार की हम आलोचना क्यों करते हैं। डेमोक्रेसी की जो बेस है वो होती है सरकार की आलोचना करना, असहमति। अगर हम सरकार से सहमत हैं, अगर सरकार नहीं सही से काम कर रही है तो युवाओं का काम है कि उसके ऊपर लगाम लगाएं, उसके ऊपर आलोचना करें। अच्छा, जब वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है उससे नाराज हैं, तो कौन सी वो सरकार है यूपी में जिससे आप खुश रहेंगे? कौन सी वो सरकार है जो काम देगी, युवाओं के लिए काम किया, जिसका काम बोलता है? कौन है वो फिर? देखिए आप कहते हैं काम बोलता है, तो कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो खुद कहते थे काम बोलता है, लेकिन काम बोला नहीं उनका ना। 17 में नहीं बोला, 19 में नहीं बोला, 22 में नहीं बोला।
ये सत्य है। 17 में नहीं बोला, 19 में नहीं बोला, 22 में नहीं बोला, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ ना, देश की जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है रोजी रोटी रोजगार। नेपोलियन बोनापार्टा का मैं एक शब्द बताता हूँ, उसने कहा था कि जब जनता अपने हक और अधिकार की मांग करे तो उसको धर्म में उलझाओ। आज वही चीज चल रहा है, आज धर्म में उलझाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपका भाई ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी कर लिया, तो उसको रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए? जब तक रोजी रोजगार नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? देश में दंगे बढ़ेंगे। अगर जो मान लीजिए आप भोजपुरी से आते हैं, ठीक है, अगर जेकर के रोजी रोजगार रही उहे ना जाके कमाई धमाई, जेकर लगे उ का करी, या तो जाके सिटी बजाई या तो उल्टा सीधा काम करी। तो सरकार को ये चाहिए, सरकार की सबसे बड़ी चीज होती है कि लोगों के रोजगार दे, लोगों के साथ बात करें। बताइए, अखिलेश जी कैसे नेता हैं? अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं। अब आप ये कहेंगे कि अखिलेश जी को आप अच्छे नेता क्यों कर रहे हैं? उस बंदे ने जब भी बात किया है, आप अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, आप घूम करके आते हैं, उस बंदे ने जब भी बात किया तो कभी भी हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करता। वो कहता है कि मैंने 100 अवार्ड दिया, मैंने युवाओं को लैपटॉप दिया, मैंने 100 नंबर दिया, ठीक है। तो इस बेस पे बात होनी चाहिए, भारत की राजनीति इस पे चलनी चाहिए, न कि जो फ्रांस कहते हैं कि अखिलेश यादव के घर में परिवारवाद है, अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? अभी राजभर का जो लड़का था अरविंद, उसमें परिवारवाद नहीं है। और परिवार कहाँ नहीं है? जब हम कहते हैं भारत परिवार है, अगर कोई भी बच्चा रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, कि आपको ये नहीं समझना चाहिए कि नेता का लड़का नेता बना रहा है, ठीक है, लेकिन एक किसान का लड़का अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? एक रिक्शा चलाने वाला लड़का अपने बच्चे को रिक्शा, जबकि वर्ग का होता है, डिग्निटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये आप लोग मीडिया बंद को आपको पूछना चाहिए कि अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसके काम को डिग्निटी मिलना चाहिए, चाहे वो जूता बनाने वाला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। अच्छा, अखिलेश जी ने नया नारा दिया है कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिलकर के इस बार एनडीए को हराएगा। तो कैसे देखते हैं कि पीडीए अखिलेश जी की जो परिभाषा है, क्या सच में इतना भारी है कि एनडीए को हरा पाएगा यूपी में? आप मध्य प्रदेश का घटना देखें, मणिपुर का घटना देखें, तो जब दलित और जब वंचित, जब पिछड़े, जब शोषित होंगे, जब उनका शोषण होगा, तो जरूर जिस विश्वास पर लोग बात किए थे, जैसे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनिए, दोनों लोगों की बात सुन लीजिए। जैसे लगेगा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल पूछ रहा है, तो फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं क्या सवर्ण कास्ट को नौकरी नहीं चाहिए? क्या सवर्ण कास्ट को इज्जत नहीं चाहिए? क्या सवर्ण कास्ट को नहीं होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग पे मारा ना जाए? क्या सवर्ण कास्ट को नहीं चाहिए कि जब रोड पे चल रहा है तो उसका सांड से लड़ करके उसकी मौत ना हो? उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है कि यहाँ पे 4000 से ज्यादा मौतें हुई हैं यूपी में सिर्फ सांड से। उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, आप बहुत अच्छा मतलब तार्किक बात कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। युवा जो है, जो धर्म के नाम पर आपने बोला कि धर्म में उलझ जा रहा है, इन युवाओं को आप धर्म को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म उनके लिए कितना बड़ा आने वाले समय में कुछ है, नहीं है, क्या है? देखिए, धर्म जो भी होता है, धर्म की 4 परिभाषा होती हैं। धर्म का एक मतलब अपने कर्तव्य से होता है। धर्म का मतलब होता है यदि हम भारत के लोग हैं, हम कहते हैं भारत के लोग, हम भारत के लोगों का सम्मान करते हैं, तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, हम उससे प्यार से बात करें। ये भारत जब भी बना है तो भारत में तमाम जातियां हैं, 6 जातियां हैं, 1000 लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है। हम अगर इंडियन है तो अगर उसकी नेशनलिटी इंडियन है तो हमारा भाई है। लेकिन आजकल तो हिंदू मुस्लिम देखा जाता है ना। तो हिंदू मुस्लिम देखा जाता है, ये जिम्मेदारी है ना कि देखिए, मैं पता नहीं ये बात कितनी सत्य होगी कितनी गलत होगी। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि एक तवायफ और एक पत्रकार दोनों बिकते हैं तो तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है जब पत्रकार कम बिकता है। अभी देखिए, जो फ्रंट मीडिया उस पे चलता है, जीडीपी की बात करते हैं और उनको जीडीपी नहीं पता कि जीडीपी कितने तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। और जब हम जीडीपी पे बात करेंगे, हम इन सब पे बात करेंगे तो लगेगा नहीं युवाओं को। अब जब जुट्ठे आप फैलाएंगे इधर उधर तो ये नई खून है। अच्छा, मैं गोरखपुर में लौटता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, दोनों में कंपेयर किया जाए काम धाम के नाम पर युवाओं के खास तौर से, क्योंकि दोनों युवा ही कहूंगा एक तरह से, उम्र के ज्यादा अंतर नहीं है, तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में दोनों में बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है आपके युवाओं के अकॉर्डिंग? देखिए, मैं नहीं बताऊंगा कौन बढ़िया मुख्यमंत्री है। एनसीआरबी का डाटा पढ़िए, अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। एनसीआरबी डाटा सरकार में बढ़ा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और रोजगार किसकी सरकार में ज्यादा था? रोजगार अगर किसी की सरकार में ज्यादा था, बोल दीजिए मैं 18 लाख रोजगार दिया हूं, तो अदम गोंडवी साहब कहते हैं तुम्हारे गांव में, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी हैं। तो आप किताबी बातें करते रहिए, जितना करना है खूब करते रहिए। तो रोजगार किसकी सरकार में ज्यादा था ये बताया? रोजगार सरकार में ज्यादा था, जो अभी रोजगार अभी देना पड़ेगा, लोगों को रोजी रोटी की बात करनी पड़ेगी, वो चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो। मानता हूं कि अखिलेश यादव ने उस पे बेस पे काम किया था। कितना नंबर है योगी सरकार को 10 में से? कितना नंबर? अब मैं कैसे नंबर दे दूं भाई, लोग बड़े बड़े लोग हैं। मैं यही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री से, महाराज जी से, आप साधु सन्यासी हैं, आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। अगर आप सन्यासी हैं तो सन्यासी दिखाइए, अगर आप सन्यासी हैं तो 20,000 जो शिक्षा मित्रों का काटे हैं
10,000 दे रहे हैं तो उनका 30,000 वापस कर दिए, क्योंकि आप तो सन्यासी हैं, आपको तो अपने परिवार को लूटना नहीं है, तो पैसा पूरा यूपी परिवार है उनका हमारा। तो वही मैं कहता हूँ, पूरा भारत परिवार है। जब हम भारत की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात हम करते हैं तो पूरी गैलेक्सी की बात करते हैं। तो परिवार एक ही जगह नहीं है, पूरा परिवार है। अब नजर अपनी अपनी है, मैं आपको अपना भाई अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरे साथ चंदन मौजूद थे, मैं गोरखपुर में मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, युवाओं को रोजगार को लेकर के बातचीत करना बहुत जरूरी है, और इनसे बातचीत हुई, आपने समझा किस तरह से इन्होंने बातें की, धर्म के नाम पर, तमाम रोजगार के नाम पर इन्होंने सब कुछ बताया अपना। आप क्या राय रखते हैं? और यूपी में वर्तमान में अगर बात की जाए तो पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आए, दोनों में कंपेयर करके आप क्या सोचते हैं, कौन मुख्यमंत्री अच्छे हैं काम धाम के मामले में, रोजगार के मामले में? अपनी राय देना मत भूलिएगा। 2024 का चुनाव दिखा रहे हैं हम, और पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दिया है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या समझते हैं? फिलहाल गोरखपुर से रिपोर्ट दिखाई मैंने, फिर कहीं जाएंगे वहां से रिपोर्ट दिखाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।